अस्सलाम वालेकुम, एज़ यू ऑल नो आपकी प्यारी शाइज है। सो गुड मॉर्निंग हो चुकी है और मेरे फेस पे काफ़ी सारे पिंपल निकल रहे हैं बिकॉज ऑफ बैक टू बैक मेकअप शूट्स। मतलब बैक टू बैक होता है ना, तो स्किन का प्रिपरेशन नहीं हो पाता है। बट मैं आपको बताना चाहूँगी, ये व्लॉग इसलिए यार, मैंने जो लास्ट व्लॉग डाला था नैना के साथ, तो गाइस उसकी तबीयत नासाज है थोड़ी सी, और आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। बेशक मैं बहुत ज़्यादा दुआ कर रही हूँ, लेकिन नज़र इज़ रियल। और मैंने अपनी मॉर्निंग टी ले ली है, जो मैं अपने मेटाबॉलिज्म को हेल्थी रखने के लिए लेती हूँ हर्बल केयर की तरफ से। और गाइज़ ये व्लॉग थोड़ा सीरियस है। गाइज़ नज़र रियली एग्जिस्ट करती है, तो वी हैव टू हमें हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। दुआ पढ़नी चाहिए, दरूद पाक पढ़नी चाहिए जब भी घर से निकले। कुल पढ़ना चाहिए, कुल आउज़ु बिरबिन नास की सूरत दिन में एक दफ़ा ज़रूर पढ़नी चाहिए। बेशक मैं पढ़ती हूँ। और जहाँ पे आपको चौराहा दिखे ना गाइज, वहाँ पे ज़रूर आपको चारों कुल पढ़नी है और दुरूद शरीफ पढ़नी है, चाहे आप कहीं पे भी हो, किसी भी जगह पे भी हो। तो नज़र इज़ रियल। इस व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि ना, जो मैंने लास्ट व्लॉग डाला था नैना का, तो उसके बारे में मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। तो मिलते हैं। अभी मैं बस जा रही हूँ, घर की थोड़ी सफाई कर लूँ एंड देन रेडी होके मैं जाऊँगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यस गाइज, मैं अपनी लोकेशन पे पहुंच गई थी। मुझे नैना से मिलने जाना था। वो एडमिट थी, उसको ब्लड चढ़ा था और बस हॉस्पिटल जाना था, तो पता चला वो डिस्चार्ज हो गई है, घर पे आ गई है। देन फिर मैं उसके घर पहुंची। गाइस हम अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और आप लोगों ने ना पहले ब्लॉग से इसको शायद नज़र लगा दी, तो इसलिए इसकी तबीयत ख़राब हो गई। देखो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके हम ले आए इसको। ये भी गाइस दुआ करें आप इसके लिए, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाइए। और बेबी होने वाला है, आप लोग मामा खाला बनने वाले हो। बेशक गाइज, अच्छा हम सफ़र होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। जीजू ने सारी सिचुएशन कवर कर ली थी और मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। फिर मैं घर आ गई थी एंड इंशाल्लाह वो जल्दी ठीक हो जाएगी डेफिनेटली। घर आके मुझे ना एक टारगेट मिला हुआ था गाइज, जन्माष्टमी का। तो मेरे को राधा वाला लुक क्रिएट करना था। तो वो जो हल्दी में नहीं पहनते हैं, हल्दी फंक्शन में ज्वेलरी, तो मेरे पास वो रखी थी। मैंने वो जल्दी से ढूंढी, कहीं कहीं से निकाली एंड देन उसको वेयर किया। और गाइस पता है, हथ फुल का ही मैंने नोज नथ बना लिया था अपनी नोज रिंग में डाल के एंड लिप बाम बना के मैं रेडी हो गई थी। अब भाई मेरे पास आउटफिट तो था नहीं कुछ ऐसा, और ना ही इतना टाइम था कि मैं उसको कुछ क्रिएट करती। तो मैंने अम्मी का येलो दुपट्टा लेके उस पर मल्टी कलर का दुपट्टा डाल लिया था, तो ये बन गया था राधा लुक। इसी बीच जैसे मैं अपना शूट कंप्लीट करके बैठी थी, तो सना आई थी और ये उनका प्यारा सा बेटा समर, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी मुझसे मिलने आया था, हमने खूब सारी बातें की एंड देन फिर मेरे लिए आया था मेरा फेवरेट गार्लिक ब्रेड। आई लव गार्लिक ब्रेड एंड चीज़ पिज़्ज़ा। तो फिर यहाँ पे मैंने वो खाया एंड देन भाई को भेजा था कि भाई जा लोकेशन कैप्चर करके आ। हमारे आसपास का मॉल बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत प्यारे से तैयार होता है। यहाँ पे मटकी लगती है, 12 बजे वो फोड़ते हैं सारे लड़के मिलके। बहुत सुंदर लग रहा था। हालांकि मेरी गली में भी डेकोरेशन हुआ था एंड नेक्स्ट मॉर्निंग में कौन मेरे आया? लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था गाइस, मेरा तैमूर आ गया था। मैंने भेजा था मेरे बेटे को लेके आ। मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी, तेरी बहुत याद आ रही थी। हाय फ्रेंड्स, क्या हो? गाइस मैं इतनी डाउन हो रही थी, दिमाग खराब, तबीयत खराब थी और पापा की भी तबीयत खराब थी। बट ये कहते हैं ना, एक बच्चा एक नूर होता है, एक सुकून होता है। तो इसके आने से ना इतनी रौनक हो गई थी, इतना अच्छा माहौल हो गया था माशाल्लाह। वक्त का ही नहीं पता चल रहा था। ये 2 दिन के लिए आया था और वो 2 दिन ऐसा लग रहा था जैसे बस 2 घंटे हैं। इतनी मस्ती कर रहा था, खेल रहा था, इतना खुश हो रहा था। गाइस जब ये हक करता है ना, ऐसा लगता है कि सारी परेशानियां दिक्कतें दूर हो गई। बच्चे जिंदगी में और दुनिया में ऐसे होते हैं जैसे एक सामने खाना है आईना आपको? होता है। मैगी खानी है? कौन बनाएगा? इधर आके बताओ। किसके लिए बनाएगी? मैगी खानी है? क्या लग रही है आपको? क्या लग रही है यहाँ पे? क्या लग रही है? भूख भूख लग रही है? तुम्हें भी भूख लगेगी? मैं पूरी खा जाऊंगा मैगी। चलो दुकान में चलो। चलो मैं चाय भी ले आना था, हम गरम करके, ठीक है? अरे
ओए, कौन लाया था? नानू खाला। काला किसके लिए लाई थी खाला? मुझे खानी है आपके लिए लाई थी। एक ही खानी है ठीक है, जाओ अंदर। मेरी हमारा ये वहाँ रख दे। आइस क्लोज है मुर्गी। ठीक है, ये क्या है? प्यार करो जल्दी से। किसने बनाई है? काका ने आपके लिए। थैंक यू बोलो। काटो काटे तो कौन काका मेरा बेटा खाएगा, मैं खिलाऊंगी फोल्ड करके। चाय तो नहीं लाई तू। ला रही हूँ गरम करके। काटे से नहीं चम्मच नहीं खाओगे कांटे से? देगा नहीं लगेगी, खा के खिला दिया। ऐसे नहीं लगती बेटा, चम्मच चम्मच से खानी है। हाँ नहीं है ओए, ये तो मेरी मैगी है। ले लिए मेरी है। खाएगी हमारा? ले लिए किसने बनाई है? काका ने किसके लिए? मैंने हाँ, कैसी है? मैगी बहुत अच्छी है। खा ले। खा लो। मैगी खाई। मैगी खाने के बाद हमने थोड़ी सी मस्ती करी स्नैपचैट पे। ये क्या था, काका मेरा फोटो खींचो गाइस। ये है मेरा छोटू सा इरहान, ये तैमूर का छोटा भाई है। और गाइस देखो, इसने इसको पीट दिया। मेरी गोदी में ये किसी को भी नहीं बैठने देता, कोई भी आता है। और ये तैमूर की बेस्ट फ्रेंड है अमायरा। अमायरा को तो आप लोग जानते ही हो कौन है। तैमूर को भी अमायरा के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी आता है कहता है अमायरा को बुला दो, अमायरा क्यों नहीं आई। फिर ऐसी थोड़ी सी मस्ती करी हमने। एंड गाइज यस, मैंने इसको प्रॉमिस किया था कि मैं इसको मेले लेके जाऊंगी। तो यहाँ पे तैयार हो गया था, मुझे भी तैयार नहीं होने दे रहा था। काका जल्दी से रेडी हो जा, मेले जाना है। तो यहाँ पे माशाल्लाह बहुत प्यार लग रहा था। से माशाल्लाह एवरीवन। फिर मैं इसको जोया के घर लेके गई थी, क्योंकि मेले में मैं, जोया और फैज़ गए थे। फैज़ जोया का छोटा भाई है, बेहद अच्छा है। अल्लाह ताला मेरे भाई का नसीब अच्छा करे। तो रात का वक्त हो रहा था, अमान तो था नहीं घर पे, तो इसलिए फैज़ हमारे साथ गए थे। हम लोगों ने बहुत मज़े किए। और तैमूर तो मामा का दीवाना है, तो वो मामू के पास बैठ गया था अपने। एंड फाइनली हम अपने मेले की लोकेशन पे पहुंच चुके थे। मैंने इसको समझाया था कि वहाँ पे कुछ नहीं मांगना, तो माशाल्लाह मेरे बच्चे ने कुछ भी नहीं मांगा था। पर गाइस इस मेले में हमारे साथ एक चीज़ बहुत बुरी हुई, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। सबसे पहले हमने जाते ही इसके एक आध शॉट आउट लिए। ये तो खुशी के मारे इतना पागल हो गया था, देख ही नहीं रहा था कुछ भी। कह रहा काका मुझे नहीं करना कुछ भी, झूला झुला दे, काला ये काला वो। तो मैंने इसको जल्दी से प्यार किया। मैंने कहा चल ठीक है, तेरे को झूला झुलाते हैं। तो मैंने पहले ना चेक कर लिया था यार किसमें इसको डर ना लगे, तो मैंने वही नॉर्मल नॉर्मल इसको झूले झुलाए थे। तो यहाँ पे ना इसको डक में बिठा दिया था, लेकिन इसको डक में तो बैठना ही नहीं था। फिर मैंने डक चेंज करा के वाइट कलर के हॉर्स पे बिठाया इसको, बिल्कुल सेफ्टी के साथ, पैर वैर अटका के। तो वैसे तो नॉर्मल था, प्लेन झूला था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। आराम से बैठ के मज़े कर रहा था, इतना खुश हो रहा था मेरा बच्चा। यस यस, बीच-बीच में मैं एंड ज़ोया आपको शॉट आउट देते हुए। एंड यहाँ पे फिर से तैमूर की एक और राउंड स्टार्ट हो गई थी और इतना खुश हो रहा था। मुझे सही लग रहा था ये कि ठीक है, इसमें इसको कोई हार्म नहीं होगा, तो इसलिए मैंने इसको बिठा दिया था। ऑलमोस्ट सारे झूले 1500 50 100 के ही थे, शायद ये भी 100 रुपीज़ का ही था। तो मैंने इसको 3-4 झूले झुला दिए थे ऐसे नॉर्मल नॉर्मल, जिसमें इसको दिक्कत भी ना हो और इसको मज़े भी आ जाए। और मैंने रोक-रोक के स्लो स्लो करके ही चलवाए थे। भैया ने हालाँकि बहुत कोऑपरेट किया था हमारे साथ, तो आराम-आराम से चलाए थे। एंड देन यहाँ पे मैं अपना शॉट आउट देते हुए आप लोगों को, यार ये भी तो ज़रूरी है ना थोड़ा-सा। तो यार जन्माष्टमी का मेला था, लेकिन आए हुए काफ़ी सारे हर तरीके के लोग आए हुए थे यहाँ पे। मैंने फिर इसको सॉफ्टी दिलाई, इसको अच्छी लगती है। एंड देन मैं और ज़ोया बैठ गए थे ये जो ड्रैगन वाला झूला होता है उस पे। गाइस मैं और ज़ोया कभी भी ये वाला झूला मिस नहीं करते। तो मुझे तो बहुत पसंद है ये ड्रैगन वाला झूला। आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट में बताना। ये झूला झूलने के बाद भी ना मेरा मूड थोड़ा-सा ऑफ हो गया था।
फिर यार दिल भी नहीं कर रहा था कुछ करने का, लेकिन स्टिल हमें तिम्मी को एंजॉय कराना था, तो हम फिर एक और झूले में चले गए थे जो रेलगाड़ी थी। तिम्मी को रेलगाड़ी में भी बैठना था, तो फिर मैंने यहाँ से टिकट लिया। फिर टिकट लेने के बाद यहाँ पे मसला हो रहा था, ये लिख कुछ रखा था, दे कुछ रहे थे उसमें, तो फिर इन्होंने 100 रुपीज़ लिए, फिर 100 रुपीज़ लेके हम लोग चल दिए थे ट्रेन वाले झूले पे। तो मैं अपने तिम्मी को ले जा रही थी, तो यहाँ पे ये ज़ोया को बोल रहा था, ज़ोया खाला तुम भी आ जाओ ना। तो ज़ोया कहती नहीं बाबू तुम जाओ, मैं वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि गाइस राउंड राउंड घूमने में ना चक्कर ही आते हैं, बट ये तो बच्चा है अब क्या करें। लेकिन मैंने भी बहुत सेफ्टी के साथ हर एक चीज़ ध्यान में रखते हुए ही करा था। गाइस बच्चों का क्या है, उनको कुछ पता नहीं होता सही गलत, तो वो हमें बताना होता है, लेकिन एक सही टाइम पे। अगर हम बच्चों को इस उम्र में मारेंगे पीटेंगे ना तो उनको हार्म होगा। अभी हमें क्या करना है, उनकी गलतियों पे मुस्कुराना है और उन्हें सिखाना है। अगर अभी हम उनको डांटेंगे चिल्लाएंगे तो वो कभी भी वो चीज़ नहीं समझ पाएंगे जो हम उन्हें समझाना चाहते हैं। एंड वैसे भी बच्चे कभी भी कोई ऐसी फरमाइश नहीं करते जो हम पूरी ना कर सकें, छोटी-मोटी तो हमें करनी पड़ती है। तो यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा था, खाला बहुत मज़ा आया। फिर इसने मुझसे ज़िद की, खाला मुझे मिक्की माउस में बिठा दो। गाइस यहाँ पे ना एक छोटी-सी लड़की पेस्ट्री सेल कर रही थी, तो बड़ा दुःख हो रहा था उसको देख के। लेकिन बस वही बात है कि अल्लाह ताला से बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इस हाल में रखा है कि हम बहुत अच्छी जगह से बिलॉन्ग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मैं अपने तिम्मी से पूछ रही थी अब कहाँ जाना है? तो ज़ोया से कह रहा था वो खाला अब घर चलो बस बहुत देर हो गई। एंड फिर मेरा हाथ खाने लग गया, तुम नहीं जा रही हो मैं तुम्हें मारूँगा। मैंने बोला बस चल रहे हैं। फिर गाइज़ हम जो मैं बता रही हूँ ना हमारे साथ सबसे बड़ा स्कैम हुआ। स्कैम क्या हुआ, बहुत गंदा एक्सपीरियंस था। वो जो बड़ा वाला सर्कल वाला झूला होता है ना, तो हम लोग उसमें बैठने के लिए चले गए थे। गाइस तैमूर को हम किसी और के पास छोड़ नहीं सकते थे, और मैंने देखा काफ़ी फैमिली के लोग ना ले जा रहे थे अपने बच्चों को, तो मैंने कहा चलो भाई हम भी ले जाते हैं। मैंने झूले वाले भैया से भी पूछा था कि भैया कोई मसला तो नहीं होगा मैं इसको ले जाऊँगी तो उन्होंने बोला नहीं कोई मसला नहीं होगा। गाइस हम चले इसको तो ले गए थे जाओ। लेकिन तो फिर चक्कर मैंने आ गए, जल्दी से बिल्कुल गंदा एक्सपीरियंस एकदम ख़राब। नहीं जाना चाहिए उस झूले में यार। पहली बात तो झूले झूलने ही नहीं चाहिए, सर में दर्द होता है। यहाँ पे तिम्मी सो गया था तो ज़ोया ने उसको गोदी में ले लिया था बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। एंड सामने से फैज़ हमारे लिए आइसक्रीम लेके आ रहा था ताकि हमारा मूड ठीक हो जाए। फिर मैंने भाई को बुला लिया था, वो हमें यहाँ से ले गया था। फिर घर जाके मैंने तिम्मी को फ्रेश कराया, खाना-वाना खिलाया। यहाँ पे वो अपनी नानू-नानू के साथ बहुत मस्ती कर रहा था और उनके साथ गेम खेल रहा था। मुझे मेरे पास भी नहीं आ रहा था, मैंने बोला तिम्मी मेरे पास आ जाओ, तो आ ही नहीं रहा था। फिर ठीक है बाबू दबा रही हूँ। क्यों हो रहा है पैर में दर्द? कहीं गए थे क्या? हाँ, कहाँ? तुम्हारे तरफ से चिल्ली और चाया हुई है। मेले में घूमे थे तब नहीं थके? देखो गाइस ये भी आने को तैयार हो रहा है बिल्कुल नीचे। इरहान बाबू नीचे जगह नहीं है। गाइस बच्चे बहुत पॉजेसिव हो जाते हैं अगर वो आपसे मोहब्बत करते हैं तो इसको लगा कि मैं अभी रेहान को ले लूँगी और इसको ऊपर भेज दूँगी, तो ये इसको मारने के लिए ऊपर चला गया। कह रहा बताऊँ तुझे? तो गाइस मेरे पास यूनिकॉर्न है, तो मैंने इसको बताया था कि यूनिकॉर्न बहुत अच्छा होता है, अल्लाह उसको प्यार करते हैं। तो यहाँ पे दुआ कर रहा था। तो मुझे वो सारे कुकू देना, मुझे चीज देना पहुँचा ले। ठीक है बेटा दूंगा तुम्हें। थैंक यू अल्लाह। दिल्ली भी तो मांग ले दुआ। नैली का कर दुआ। काका की शादी हो जाए, काका की शादी हो जाए, कैफ खालू से जल्दी अभी। थैंक यू अल्लाह। वेलकम बाबू। खुद ही थैंक यू बोल देता है, खुद ही वेलकम बोल देता है, सारी दुआ एकदम कबूल करा देता है।
ऐसे ही हम सो गए थे गाइस। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उठे थे और इन दोनों मामा भांजों का ये चल रहा था, डांस कर कर के दिखाया था। पागल हो गया था बिल्कुल, कह रहा काका मेरी वीडियो बना। और फिर बस मुझे तो हुक्म सर आँखों पर रखना था। ब्रेकफास्ट भी जनाब की पसंद का हुआ था, इनको एग पसंद है तो इन्होंने एग खाया था, रस खाए थे। अजलान की एंट्री भी हो गई थी। गाइस देखो कैसे डांस कर रहा है, और इतना पागल हो गया था, इतना थक गया था, बीच में पानी पी पी के डांस कर रहा था और कह रहा खाला वीडियो बना ले मेरी। देखो गाइस वो कैसी-कैसी हरकतें करवा रहा था इससे। नोरा फतेही वाला डांस कर रहा था, हाय गर्मी। डिट्टो अपने मामा की कॉपी करते-करते थक गया। फिर इसने मुझसे फरमाइश करी, "काका मुझको बिरयानी खानी है।" तो फिर बस क्या हम लोग चल दिए थे बिरयानी बनाने के लिए। फिर मैंने अम्मी से चावल धो के अम्मी से चावल डलवा दिए थे। एंड गाइस मेरी तबीयत थोड़ी-सी खराब हो रही थी तो मैं मेडिसिन लेके सो गई थी। सबने खाना खाया था एंड देन यहाँ पे तैमूर के जाने का वक़्त हो गया था। मुझे छोड़ के जा रहा है, कब आएगा? क्या फिर आऊंगा जल्दी। मैं आ जाऊँ तुझसे मिलने घर पे, है प्यार करूँ? ये चीज़ खा लो, ठीक है? बिस्कुट भी दे दिए हैं, वो भी खा दिए। लो पैसे वापस दे, वीडियो बनाने के लिए दिए थे। मैंने नहीं सिर्फ पैसे दिए, चीज़ खाने के तो तुम्हें देना, ले पैसे दिए हैं इनने। हैं क्यों लिए तूने खाकर से पैसे नहीं लिए तो तुमने वापस ले लिए। चलो बाय। फिर मेरा तैमूर घर चला गया था एंड मेरी भी तबीयत खराब थी तो मैंने कुछ शूट ज़्यादा नहीं किया। फिर मेरी फेवरेट बुआ इवन जिनके मेहंदी लगाई और यहाँ पे अपना व्लॉग एंड किया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए